है। संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा जारी रहा। हालांकि हंगामे के बीच आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली अध्यादेश पर बिल पेश कर दिया। अमित शाह ने कहा कि संसद को दिल्ली पर कानून बनाने का अधिकार है। हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है। इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। तो संसद में आज क्या कुछ और खास हुआ, जानने के लिए चलेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, अब लगता है कि हंगामे के बीच ही काम भी चल रहे हैं और यही सरकार की रणनीति भी लग रही है। बिल्कुल, चूंकि हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, तो लिहाजा सरकार ने एक मन बना लिया कि इस हंगामे के बीच ही कामकाज किया जाए। और आज इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण दिन रहा संसद में, क्योंकि दो मुद्दा जो पूरे संसद सत्र में छाया हुआ है वह है मणिपुर का मुद्दा, या फिर कहें कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ, और दूसरा दिल्ली अध्यादेश पर बिल। तो आज दोनों ही मुद्दे पर सफाई निकलकर सामने आई। पहली बात कि जो अविश्वास प्रस्ताव है इस पर अगले हफ्ते चर्चा होगी। 8 तारीख से बहस शुरू हो सकती है और 10 तारीख को प्रधानमंत्री इस पे अपनी बात रख सकते हैं। और दूसरा जो दिल्ली अध्यादेश का मामला था उस पर भी इस हंगामे के बीच सरकार ने दिल्ली अध्यादेश पर बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। अब हो सकता है कल इसे पारित कराने के लिए इस पर बहस की शुरुआत की जाए। लेकिन इस बीच कोशिश जरूर होती रही कि कैसे सदन में शांति बना के रखी जाए। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां पे 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया मणिपुर मामले पर बहस कराने को लेकर के। लेकिन विपक्ष इस बात पे अड़ा रहा कि बहस तभी होगी मणिपुर मामले पर जब प्रधानमंत्री अपनी बात से इस बहस की शुरुआत करेंगे। लेकिन इस हंगामे के बीच सदन स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई और इस बीच कई महत्वपूर्ण बिल यहाँ पर रखे भी गए। मिसाल के तौर पर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बिल राज्यसभा में पेश किया गया, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पेश किया गया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अलग अलग राज्यों में कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है उनके कामकाज को बेहतर करने वाला बिल जो है वो राज्यसभा से पारित करा लिया गया। इसी तरीके से लोकसभा में अभी कुछ देर पहले माइंस एंड मिनरल को लेकर एक बिल था जिसमें लिथियम समेत 6 माइनिंग के कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ करने वाला बिल था, उस बिल को भी पारित करा लिया गया। तो कई सारे कामकाज इस हंगामे के बीच होते रहे। लेकिन जैसे जैसे मानसून सत्र खत्म होने की तारीख नजदीक आती जाएगी, मुझे लगता है कि और दिलचस्प होता जाएगा संसदीय कार्रवाई, क्योंकि हंगामा भी होता रहेगा और कई सारे बिजनेस हैं जो सरकार को पूरे भी करने हैं। जी, तो यहाँ पर सदन की कार्रवाई लगातार अटक कर चल रही है, लेकिन सरकार उसी के बीच में अपने काम भी निकाल रही है। लक्ष्मण, इसके अलावा अब यहाँ से आगे और कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं जो रहेंगे जिनको पास कराना सरकार की प्राथमिकता रहेगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिल तो दिल्ली अध्यादेश पर बिल है जो कि लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। इसको पारित होने में संख्या बल कोई आड़े नहीं आ रहा है, लोकसभा में भी और यहां तक कि राज्यसभा में। लेकिन इस बिल के जरिए एक बात साफ की जानी है, वो ये कि कैसे विपक्षी एकता एकजुट रहती है और कैसे सत्ता पक्ष ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस बिल के समर्थन में मत दिलवा पाते हैं। इसमें एक सफलता सरकार को ये लगी है कि आज बीजू जनता दल ने कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं। यानी एक जो विपक्षी एकता की बात हो रही थी, या फिर दूसरे दल बीजू जनता दल जो कि सरकार में शामिल नहीं, वो भी समर्थन कर रहा है इस बिल का, तो एक कहीं न कहीं धक्का जरूर लग रहा है विपक्षी पार्टियों को। और इस बिल के जरिए सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी विपक्ष को घेरा जाए। दूसरे जो महत्वपूर्ण बिल है, इसमें जीएसटी से गेमिंग से जुड़ा हुआ बिल जो है, जिसमें कल जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद उससे जुड़े हुए अमेंडमेंट को मंजूरी दी जाएगी। फिर जीएसटी से जुड़े हुए बिल को भी लोकसभा में लाया जाना है, राज्यसभा में लाया जाना है, तो लोकसभा से पारित करना यहाँ पे एक चुनौती होगी। इसी तरह से मेडिएशन बिल है, इंसॉल्वेंसी बिल है, कई सारे महत्वपूर्ण बिल हैं जिसको सरकार की कोशिश होगी कि इस सत्र में संसद से पारित करा लिया जाए। क्योंकि अगला सत्र बहुत छोटा होगा, तो सरकार कोशिश करेगी कि इस सत्र में
ज्यादा से ज्यादा बिल पारित करा लिया जाए, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होती है उसमें भी विपक्षी पार्टियां लगातार बॉयकॉट कर रही हैं। आज भी इसका विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया, जिसमें यह तय किया था कौन कौन से बिल, क्या कामकाज होगा सदन में। तो मुझे लगता है कि इस बीच सरकार कोशिश कर रही है कि हर रोज कम से कम 2 से 3 बिल पारित करा लिया जाए, क्योंकि पूरे मानसून सत्र में सरकार ने 31 बिल पारित कराने का लक्ष्य रखा है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो ये थी संसद से समाचार और अब आगे बढ़ते हैं।